नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के हाइड्रोलिक सर्किट की। हाइड्रोलिक सर्किट को कैसे पढ़ा जाए? इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई दिनों से मेरे पास कमेंट भी आए थे, बहुत पहले भी आए थे, अब भी आए थे कि वो उसमें लिखा जाता था कि इंजेक्शन मोल्डिंग पे कोई वीडियो बनाएँ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे मैंने कभी काम नहीं किया है। और दूसरा मुझे उसके पार्ट्स का मालूम नहीं है नाम वगैरह। लेकिन मेरे को ये सर्किट कल मिला है और उस बंदे ने हार्डली रिक्वेस्ट करके बोला कि आप नहीं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाइए यूट्यूब पे, ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इंजेक्शन मोल्डिंग सर्किट पे अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ, बता सकूँ कि इसमें जो है कौन-सा सिलेंडर क्या वर्क करता है और वो सिलेंडर में कोई दिक्कत आता है तो आपको क्या देखना है वहाँ पे। कैसे आपको कैप्चर करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे आप पकड़ेंगे या सोल्व करेंगे। दोस्तों इसके साथ-साथ मैं आजकल जो है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उस ट्रेनिंग के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपको वो जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक शाम को रहता है। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मैक्सिमम हम 20 दिन का वो ट्रेनिंग देते हैं, यानी 30 घंटे का ट्रेनिंग रहता है। तो उसमें दोस्तों मेरा ये रहता है कि आपको बेसिक नॉलेज आप तक पहुँच जाए। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो गया तो आप बड़े से बड़ा सर्किट भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली उसमें हम सर्किट पढ़ना भी सिखाते हैं, साथ-साथ में हम पंप के बारे में है, फार्मूला जो रहते हैं अलग-अलग, वो फार्मूला के ज़रिए हम एचपी कैसे निकालेंगे, टनेज कैसे निकालेंगे, फ्लो रेट यानी स्पीड कैसे निकालेंगे सिलेंडर की, इस चीज़ों के टॉपिक पे हम बात करते हैं। नंबर 2 प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, लॉजिक कंट्रोल वाल्व है, आपका मॉड्यूलर वाल्व है। उसके बाद आप जाएँगे तो थोड़ा बहुत सर्वो वाल्व और प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में भी बताता हूँ। उसके बाद जाएँगे तो हाइड्रोलिक यूनिट में क्या-क्या एक्सेसरीज़ लगती है, फ़िल्टर्स है, एक्यूमुलेटर्स है या अदर मैनी अदर एक्सेसरीज़ है, उसके बारे में हम बताते हैं। और उसके बाद हम जो है सर्किट आते हैं, तो सर्किट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जो भाई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, वो मेरे को स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, उस पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके और व्हाट्सएप करके मुझे लिख सकता है और उसका फीस बहुत ही कम रखा है। दोस्तों यूँ समझिए कि जो यूकेन या अदर पार्कर या अदर कंपनीज़ है, उनके अगर बेसिक ट्रेनिंग से आप कंपेयर करेंगे, तो कम से कम यूँ समझ लीजिए कि 10 गुना कम रेट मैंने रखा है। तो यूँ समझिए नाम मात्र आपका उसका फीस है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्ञान गुरु से अगर कोई भी आपको ज्ञान मिलता है तो उसके बदले में आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। यूँ समझ लीजिए मैंने एक माइनर सी उसमें गुरु दक्षिणा रखी है, उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है। और आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप 1 दिन का ट्रायल क्लास लेकर के, हर महीने 1 दिन का ट्रायल क्लास होता है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो बंदे जुड़ जाते हैं वो ट्रायल क्लास करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ट्रायल क्लास में उनको लगता है कि कोई दिक्कत है तो वो हट सकते हैं। उसका कोई पेमेंट नहीं है, उसके ट्रायल क्लास के बाद ही पेमेंट करना होता है। पहले कोई एडवांस में मैं पेमेंट किसी से माँगता नहीं हूँ और ना ही मैं लेता हूँ, ना ही मैं बोलता हूँ उनको। और जो भाई मेरे पे भरोसा करता है, मेरे वीडियोज़ देख के वो डालना चाहता है तो डाल भी देते हैं। जब तक अब तक जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, लगभग वो उसके अंदर से 80% लोगों ने एडवांस में ही पेमेंट डाल दिया था। क्योंकि इतना पेमेंट कम है तो कोई भी डाल देता है। गूगल पे के ज़रिए या आप फ़ोन पे या किसी से ऐसे माध्यम से यूपीआई से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो जुड़िए मेरे साथ और मैं आपको डेफ़िनेटली आपके सवालों का जवाब दूँगा। 90% मैं आपके सवालों को सॉल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग का हाइड्रोलिक सर्किट है, उस पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोलिक सर्किट यहाँ पे हमने रखा है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें देखिए ये आपका जो है पंप की यूनिट है इसमें। यहाँ पे आप शुरू करेंगे हम यहाँ से। यहाँ से हम शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ये सक्शन स्ट्रेनर का सिंबल है। जिसको सिंबल पढ़ना आता है वो आराम से ड्राइंग पढ़ सकता है। ये सक्शन स्ट्रेनर का सिंबल है जिसको हम सक्शन फ़िल्टर भी बोल देते हैं। उसके बाद हम जाएँगे, ये पंप का सिंबल है। ये यहाँ पे कपलिंग का सिंबल दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों मोटर का सिंबल है। मोटर भी देखिए आप, ये वेरिएबल मोटर लगी हुई है। वेरिएबल मोटर के बारे में कहते हैं आप समझ गए होंगे, एरो का निशान लगा है इसलिए वेरिएबल है। कई बार पंप पे ये निशान लगा होता है, वेरिएबल एरो यानी तीर का निशान लगा होता है। तो इसमें यहाँ पे मोटर का लगा है तो मतलब आपका ये सर्वो मोटर है, ना कि नॉर्मल मोटर है। इंडक्शन मोटर नहीं है, ये सर्वो मोटर है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप एक रिलीफ वाल्व का सिंबल डाला हुआ है, जो कि यहाँ से होकर के और आपका ऑयल जो है
टैंक लाइन में गिरेगा तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रिटर्न लाइन फिल्टर का सिंबल है और उसके बाद नीचे ऑयल कूलर यानी हीट एक्सचेंजर का सिंबल है, जिसके अंदर पानी इन और आउट होता है तो आपका ऑयल जो है कूल होता है। अब उसके बाद देखेंगे X2, देखिए ये इधर X2 की तरफ से कुछ आ रहा है तो ऊपर आप देखेंगे X2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक मोटर लगाई गई है, जब ये मोटर घूमती है तो इसका जो आउटपुट ऑयल जो निकल रहा है वो टैंक में डिलीवर होगा टू कूलर लिखा हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कूलर की तरफ ये लाइन जुड़ेगी, तो X2 यहाँ पे लाइन जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मशीन कैसी होती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो आपकी प्रेशर लाइन है, ये कहाँ जाके मिलेगी और कैसे आपका आगे वर्क होगा। तो मैं अगर सबसे पहले इस यूनिट को पकड़ लेता हूँ, तो ये यूनिट में आप देखेंगे सबसे पहले इंजेक्शन यूनिट दिया है, एक रिट्रैक्ट सिलेंडर की यूनिट दी हुई है और एक हाइड्रोलिक मोटर की दी हुई है। तो अब इसमें जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो है ये इंजेक्शन यूनिट कब काम करता है, हाइड्रोलिक मोटर कब काम करती है। जब आपका हाइड्रोलिक मोटर काम करता है तो क्या होता है, एक स्क्रू को घुमाता है जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू बोलते हैं। वो स्क्रू एक्चुअली क्या करता है, हॉपर लगा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, उस हॉपर से के ऊपर हम प्लास्टिक के दाने डालते हैं और वो दाने जब आपका स्क्रू चलता है तो वो क्या होता है, नीचे आता है और वहाँ पे आपके हीटर एलिमेंट लगे होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक फीड ज़ोन बना होता है, फिर बीच में आगे जो है मेल्टिंग ज़ोन होता है, बीच में एक एक ज़ोन और होता है। तो ये 3 ज़ोन में से होकर के निकलता है। तो वहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग ज़ोन में ज़्यादा आपकी हीट रहती है, तो वहाँ पे जाकर के बिल्कुल आपका जो दाने होते हैं वो प्लास्टिक यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हॉपर से जो आने वाला दाना है उसको फीड करता है आगे हीटर या स्क्रू के ज़रिए। तो स्क्रू जो को घुमाने के लिए एक मोटर चाहिए, वो मोटर होती है आपकी हाइड्रोलिक मोटर। उस हाइड्रोलिक मोटर को चलाना है तो हम कैसे चलाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए ये प्रेशर लाइन आपकी यहाँ से पहुँचती है। यहाँ से आपकी प्रेशर लाइन जो है यहाँ से निकली है और ये लाइन आपकी इस वाल्व में पहुँची है। इस वाल्व में जब पहुँची है तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है सेंटर क्लोज़ है। सेंटर क्लोज़ मीन्स बोले तो ये वाला पोर्ट क्लोज़ है। ये 2 पोर्ट 4 पोर्ट 2 पोज़ीशन का वाल्व लगा हुआ है, जिसको सिंगल कॉइल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी हम कह देते हैं। इसके ऑल पोर्ट ब्लॉक है नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या हो रहा है कि सारे पोर्ट बंद रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑयल रुका रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये कॉइल ऑन होती है तो क्या होता है कि ये क्रॉस का सिंबल यहाँ पे बन जाता है। तो P टू B हो जाता है और A टू T हो जाता है। अब आपका P टू B होगा तो क्या होगा, देखिए P टू B होकर के क्या होने वाला है, ये यहाँ से यहाँ आपका ऑयल जो है यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचेगा तो आपकी जो है ये मोटर घूमेगी। इसके साथ-साथ आपका यहाँ पे T में पहुँचेगा, लेकिन A टू T भी हो रखा है तो A टू T होगा तो वो कहाँ जुड़ा हुआ है, P में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका A से B T की तरफ ऑयल पहुँच रहा है और आपका P से B की तरफ भी पहुँच रहा है। तो इसको ईज़िली जो है पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है और ये यहाँ से आकर के आपका इस मोटर को घुमाता है। जब मोटर घूमती है, एक तरफ से ऑयल इन होता है और एक तरफ से आउट होता है, तो वो ऑयल आपका टैंक के लिए रास्ता बनाया है, यहाँ पे टैंक का सिंबल दिखाया है, तो वो आपका X2 से होकर के यहाँ पे X2 के ज़रिए ऑयल कूलर में आ जाता है। तो ऐसे आपकी मोटर जब चलती है तो आपका स्क्रू घूमता है और वो फीड करता है आपके प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उनको मेल्ट करके आपका आगे जो आपका इंजेक्शन या यूँ कहें नोज़ल पॉइंट होता है, वहाँ तक आपका पहुँचाता है ये। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसी के अंदर जो आपका देखा होगा स्क्रू लगा होता है, उसी के साथ में एक इंजेक्शन सिलेंडर लगा होता है, जो कि आपके स्क्रू और मोटर को धक्का मारता है। तो वो क्या करता है कि आपको जो स्क्रू होता है, वो आगे की तरफ जाकर के जो आपका मोल्ड होता है, मोल्ड में जो एंट्री करवाता है आपके प्लास्टिक का जो मेटल पिघला हुआ मेटल है या लिक्विड जो बन गया लिक्विड फॉर्म में जो प्लास्टिक है, उसको मटेरियल को आपका मोल्ड के अंदर जो है एंट्री करवाता है। तो अब दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब आपका इंजेक्शन सिलेंडर अब कैसे चलेगा? अब आपका ये लाइन प्रेशर लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, तो ये आपका पोर्ट जो है क्लोज़ है। अब आपका क्या होगा, सपोज़ करिए कि आप ये वाला ऑन करते हैं तो क्या होगा? अगर ये ऑन करते हैं तो ये जो आपके दोनों के दोनों क्रॉस में बन जाएँगे। क्रॉस में P टू B हो जाएगा और A टू T हो जाएगा। यानी A वाला ऑयल जो है टैंक में आ जाएगा और आपका B वाला ऑयल जो है आपका जाकर के क्या करेगा, यहाँ से जाकर के यहाँ से इसको रिवर्स में दबाएगा। जब आपका रिवर्स में दबाएगा उस टाइम आपको क्या करना है कि अगर आपका ये वाला तो देखिए आपका टैंक में आ रहा है, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाल्व जो दिया गया है यहाँ पे कार्टेज लॉजिक कंट्रोल वाल्व दिया गया है। अगर कार्टेज लॉजिक कंट्रोल वाल्व आपका बंद नहीं रहेगा तो यहाँ से ये भी टैंक में गिर जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सिलेंडर रिवर्स नहीं चल जा रहा है,
इंजेक्टर सिलेंडर आपका अगर इंजेक्टर सिलेंडर जिससे इंजेक्शन करवाते हैं, वो वाला अगर इंजेक्टर सिलेंडर आपका रिवर्स नहीं जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या होगा कि हमें ध्यान रखना है कि ये कार्टेज लॉजिक कंट्रोल वाल्व फंस तो नहीं गया है कहीं पे, ये स्टक तो नहीं हो गया है, या इसके पीछे का लाइन जो रिलीफ वाल्व है, वो रिलीफ वाल्व कहीं इसके पीछे का प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो और पूरा टैंक में ड्रेन कर रहा हो। तो उस केस में हमें क्या है, ये दोनों चीजें देखनी होती है। तो ये क्या होता है कि इसके लिए एक पायलट लाइन निकाली है, इसको पीछे जाते टाइम इस वाल्व को, कार्टेज लॉजिक वाल्व को जो है लॉक कर दे। तो ये वाला क्या होगा, जब इस यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा इसको रिवर्स ढकेलने के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से आकर के और इस कार्टेज लॉजिक वाल्व को क्लोज करेगा। जितना हमने सेट किया है, क्या सेट किया है आपका रिलीफ वाल्व, ये सेफ्टी के लिए हमने यूज कर लिया है कि अगर आपका मान लो कि अगर क्या होता है कि इंजेक्टर सिलेंडर जब रिवर्स लेके आ रहा होता है आपके इंजेक्टर सॉरी स्क्रू को, जो कि आपका फीडिंग स्क्रू था, उससे हम मेटल आगे लेके गए थे, और वो अगर आपका टेम्परेचर कम रह गया वहाँ पे, तो मेल्ट क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, वो ठंडा होकर के जम जाएगा। जम गया और आप क्या कर रहे हैं, उसको पीछे खींच रहे हैं। इंजेक्शन सिलेंडर जो है उसको आप पीछे चला रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर जमा हुआ है मटेरियल है, तो आपका स्क्रू वगैरह या मोटर वगैरह कुछ डैमेज हो सकता है। पीछे खींचेंगे तो वो पीछे आएगा नहीं, क्योंकि मेल्टिंग फॉर्म में जब होगा तभी वो पीछे आ सकता है घूमते हुए, नहीं तो आपका स्क्रू भी नहीं घूमेगा, हाइड्रोलिक मोटर भी नहीं घूम पाएगी। तो उस केस में क्योंकि जब ये पीछे आ रहा होता है उसी टाइम आपकी हाइड्रोलिक मोटर भी घूमती है, तो वो मटेरियल को भरती भी है। तो उस टाइम अगर आपका ये टेम्परेचर बाय द वे कम रह गया, या आपका टेम्परेचर कंट्रोलर ने मिसगाइड कर दिया और आपका जो हीटर है वो बंद हो गया, तो उस टाइम जो है ये प्रेशर जो पड़ेगा वो क्या है, यहाँ से ड्रेन कर जाएगा। तो उससे ज़्यादा प्रेशर लगाएँगे वो यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, और ये यहाँ से कुछ टूट-फूट नहीं होगा, ना सिलेंडर में, ना आपका मोटर के स्क्रू में। तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे लगा रखा है। अब दोस्तों ये रिवर्स चला गया, ये बंद होगा तो। अब अगर हमें फीड करना होता है, जब अपना पीछे आ गया और मटेरियल भी भर गया, उस टाइम अगर हम फीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाले को ऑन करेंगे, इस साइड की पोज़ीशन को, जो कि आप बी साइड की पोज़ीशन कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पी टू ए होगा और वो आकर के जाकर इसको ढकेलेगा। इसको ढकेलेगा तो आगे का ऑयल जो आपका निकलेगा, यहाँ से सीधा बी टू टी होकर के इस रास्ते से। तो अब इस तरीके से आपका इंजेक्शन सिलेंडर काम करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये रिट्रैक्ट सिलेंडर दिया गया है। अब रिट्रैक्ट सिलेंडर मेरे को ध्यान नहीं है किस लिए काम करता है। हो सकता है कि वो मोल्ड का जो सिलेंडर होता है, लॉकिंग सिलेंडर, उसको रिवर्स कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पे रिट्रैक्ट सिलेंडर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब दोस्तों उसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे कह सकते हैं ये एक वाल्व लगा हुआ है, और ये आपका ये प्रेशर लाइन से यहाँ से मिला हुआ है, और ये आपकी टी लाइन टैंक में मिली हुई है। पी और टी आपका ये मिला हुआ है, ये ए बी है, दोनों सिलेंडर के अंदर जा रहा है। अब उसमें दोस्तों अगर आपका ये ऑन होता है तो क्या होगा, ए साइड का ऑन होगा तो पी टू बी होगा और ए टू टी होगा। पी टू बी होगा तो आपका जो है रिट्रैक्ट सिलेंडर आगे की तरफ जाएगा, और अगर बी साइड का ऑन होगा तो आपका ये सीधा सिंबल इसके अंदर बीच में आके बैठेगा, तो आपका पी टू ए होकर के आपका रिवर्स आएगा, और बी टू टी हो जाएगा, यानी बैक साइड का जो प्रेशर है वो आपका रिटर्न निकल जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी यूनिट थी मोटर की, इंजेक्शन सिलेंडर की, और आपका रिट्रैक्ट सिलेंडर की। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ूं इसमें, तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो आपकी कहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखेंगे आप, इजेक्टर सिलेंडर दिया गया है। इजेक्टर सिलेंडर में आप देखेंगे आपका 4 पोर्ट 3 पोजीशन का वाल्व लगा हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि एक पोर्ट जो है आपका क्लोज है, और बीटी जो है ओपन है। तो इसमें क्या होगा, ये अभी बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ये वाला ऑन करेंगे तो आपका सेंटर पोजीशन इस साइड का, ए साइड का ऑन करेंगे तो पी टू बी हो जाएगा और ए टू टी हो जाएगा। जब आपका पी टू बी होगा तो क्या होगा? P2B होगा तो उस टाइम जो है आपका इसके अंदर जो दिया गया है ये आपका रिवर्स जाएगा, ठीक है? और अगर आपका ये A2 ये बी साइड का जो ऑप्शन दिया है इसमें, ये वाला ऑन होगा तो आपका A2T होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है? दोस्तों इसके अंदर टैंक लाइन नहीं दिखाया है, मुझे नहीं मालूम है ये टैंक लाइन क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी देखा नहीं है, तो टैंक लाइन इसमें क्यों नहीं दिखाया है? हो सकता है कुछ और टाइप से काम कर रहा हो, तो इसके बारे में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप इसमें, मैं थोड़ा-सा श्योर नहीं हूँ, बट आप लोग जो है इसको, अगर किसी के पास ये वाला सर्किट है या ऐसी मशीन है तो वो श्योर हो सकता है इस सर्किट को देख के। तो ये जो है आपका वाल्व क्या कर रहा है, इजेक्टर सिलेंडर को रिवर्स फॉरवर्ड कर रहा है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो आगे जाएँगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो है, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ और आपको मालूम चलेगा कि ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो
अब यहाँ पे ये आपकी आकर के जुड़ी हुई है, देखिए कहाँ पे आपको चलाना है, ये अब लॉकिंग सिलेंडर। लॉकिंग सिलेंडर किस लिए कि मोल्ड को आपको लॉक करना है। अगर आपको मोल्ड को लॉक करना है तो आपको क्या-क्या देखना होगा? क्योंकि सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो आपका सिलेंडर होता है वो मोल्ड को लॉक करने वाला ही होता है, सबसे ज़्यादा टनेज का। क्योंकि हमें क्या ज़रूरत होती है, अगर कोई बड़ा पार्ट है तो बहुत ज़्यादा टनेज के हिसाब से उसको लॉक करके रखना पड़ता है, ताकि मटेरियल जो है बीच से बाहर ना निकले, दोनों डाइयों के बीच से। तो अभी क्या है कि अब आप देखेंगे कि आपका जो है ये यहाँ से इसके अंदर आपको ऑयल डालना है। इसके पीछे ये टेलीस्कोपिक टाइल्स टाइप सिलेंडर इसमें डाल रखा है। उसके बाद क्या है कि ये अगर इसके अंदर ऑयल आएगा तो आपका सिलेंडर जो है ये पिस्टन है, इसके अंदर पिस्टन सील नहीं होती, ये डायरेक्ट है, सीधा ही दिया हुआ है विदाउट पिस्टन सील के, ओनली प्लंजर पड़ा हुआ है इसमें। तो प्लंजर जब इसमें ऑयल पड़ेगा तो आगे भागेगा। ठीक है? आगे भागेगा तो क्या होगा? इसमें क्या होगा कि आपका इस वाल्व को आपको ऑन करना है। इस वाल्व को आप ऑन करेंगे तो आपका सीधा इस साइड से बी वाला पोर्ट आप ऑन करेंगे, एबीटी टाइप ये वाल्व लगा हुआ है। इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? आपका यहाँ से सीधा इसके अंदर ऑयल जाएगा और ये फॉरवर्ड जाएगा और आपके मोल्ड को क्लोज लॉक करेगा। मोल्ड को लॉक करेगा, लेकिन अब मोल्ड को लॉक करेगा तो इसके अंदर कुछ ऐसा तो रहता नहीं है कि आगे से भी ऑयल कुछ निकलना चाहिए, लेकिन आगे से कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन इसके आगे एक इन्होंने प्रीफिल टाइप का वाल्व डाला है, यानी छोटा वाल्व जो कि आपके इस सिलेंडर को खाली रिवर्स करे, क्योंकि ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, तो इसको रिवर्स भी करने के लिए एक प्रीफिल वाल्व टाइप का इन्होंने डाला है। तो वो क्या करेगा, उसका जो प्लंजर होता है प्रीफिल वाल्व का, वो इसको ढकेल रहा है इधर बैक साइड में वापिस वापिस ढकेल रहा है। तो अब लेकिन वो उसको ये ढकेलेगा आगे की तरफ। आगे की तरफ ढकेलेगा तो क्या होगा कि इसके पीछे का जो ऑयल है वो हमें निकालना है। पीछे का ऑयल देखेंगे आप, तो यहाँ से आपका ऑयल जब निकलेगा तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से इस रास्ते से होकर के यहाँ आ जाएगा। यहाँ आकर के यहाँ से देखिए ये बंद हो जाएगा, लेकिन इस वाल्व को खोलना पड़ेगा। इस वाल्व को खोलने के लिए देखिए इन्होंने स्पेशल एक वाल्व लगाया है आपका 2 पोज़ीशन 4 पोर्ट। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ से जा कर के और इसके पीछे जा के ये लॉक करके रखता है कंटिन्यू। जब आपका यहाँ से ये फॉरवर्ड हो रहा है, तब अगर ये वाल्व बंद है तो ये आपका लॉक रहेगा, तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा ये वाला वाल्व। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाल्व भी आपका ऑन होना चाहिए। ये वाल्व को ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका P टू B हो जाएगा और A टू T हो जाएगा। जब इसके पीछे का ऑयल यानी कार्टेज लॉजिक कंट्रोल वाल्व जो आपका लॉक है, इसके पीछे का ऑयल या प्रेशर आपका ड्रेन हो जाएगा टैंक में, तो उस टाइम ये खुल जाएगा। तो जो यहाँ से आपका ऑयल आ रहा था, वो ऑयल क्या करेगा, इस वाल्व को खोल के टैंक में आ जाएगा और ये इजीली जा करके आपका लॉक करेगा उसको। दोस्तों जब ये लॉक कर रहा होगा, लॉक कर देगा, उसके बाद क्या है आपका जो प्रक्रिया थी, वो इजेक्टर सिलेंडर का इंजेक्शन सिलेंडर का, वो आगे आगे जा करके और उसको माल को इसके अंदर मटेरियल को जो है फिल कर देगा मोल्ड के अंदर, और फिर आपकी कूलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और फिर ठंडा होने के बाद क्या होता है कि आपका मोल्ड खुलता है। जब आपका मोल्ड खुलेगा तो मोल्ड को खोलने के लिए इन्होंने क्या डाला है, यहाँ पे आपका एक इस टाइप का ये प्रीफिल टाइप का वाल्व इसमें डाला हुआ है इन्होंने। तो वो क्या करेगा आपका, ये आकर के और इसको ओपन करेगा, इसको धक्का मारेगा तो ये पिस्टन जो है इसका प्लंजर जो है पीछे जाएगा। इसको धक्का मारने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला वाल्व यहाँ से अपना ऑयल आना चाहिए, ये टैंक के लिए जा रहा है और ये आपकी प्रेशर लाइन यहाँ से दी है। तो ये वाले वाल्व से आकर के ये देखिए ये आगे की तरफ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये P टू B हो जाएगा और ये आपका A टू T हो जाएगा। तो अब B होने से क्या होगा, यहाँ से जाकर के इसको धक्का मारेगा और आगे वाला ऑयल जो आकर के ये टैंक के रास्ते यहाँ पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद देखिए ये रास्ता बंद है यहाँ पे। जैसे ही आपका ये वाला चेंज होगा, ये वाला दबेगा, तो आपका क्या होगा, ये आकर के इसको खोल देगा। इसके पीछे का ऑयल जो आपका टैंक में गिर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कार्टेज लॉजिक को खोलने के लिए ये वाल्व लगा है, वैसे ये मैकेनिकल डिवाइस है, डंप वाल्व जिसको बोलते हैं। ये सबसे पहले क्योंकि जब पूरा प्रेशर होता है इसके पीछे तो उसको एकदम से हम रिवर्स नहीं ले सकते, झटका लगेगा या कुछ और प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये वाला जो है आपका काम करता है। तो ये वाला काम करेगा तो क्या होगा कि ये डंप वाल्व क्या करेगा, आपके ऑयल को जो है डंप करवाएगा, या यूँ कहिए कि इसके अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो सेफ्टी के लिए भी ये डाला हुआ है कि प्रेशर पड़ने पे अगर आगे बढ़ रहा है और कुछ चीज़ इसके अंदर फँस रहा है, तो उस टाइम भी आपका जैसे सेफ्टी के लिए यहाँ काम कर रहा था, वैसे ही सेफ्टी के तौर पे ये डंप वाल्व यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर कोई प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो यहाँ पे डंप करेगा और ये वाला वाल्व खुल जाएगा। ये वाला वाल्व खुलेगा तभी आपका क्या होगा कि यहाँ से जो ऑयल निकलेगा, वो वाला ऑयल इस रास्ते से जो है टैंक में गिर रहा था यहाँ, और इसके पीछे का ऑयल जो है, इसके पीछे का ऑयल यहाँ से निकलना है, यहाँ से टैंक में भरना है। तो इसके पीछे का ऑयल निकालने के लिए क्या होता है कि जब आपका ये वाला ऑयल जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, उस टाइम इसके पीछे का ऑयल निकालना है हमें। देखिए ये बंद रहता है। जब आपका क्या होता है
अगर ये लॉकिंग सिलेंडर आपका आगे बढ़ रहा है, उस टाइम क्या है कि इसके पीछे का ऑयल अपने आप निकलना है, यहाँ से इस रास्ते से निकलना है। तो उस टाइम क्या है, ये वाल्व जो आपका बंद है, यहाँ से प्रेशर इसका देखिए कंटिन्यू आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पीछे का रास्ता रोका हुआ है यहाँ से, तो ये पीछे नहीं चलेगा, लेकिन प्रेशर कंटिन्यू इसमें है। लेकिन जब ये आ रहा है तो यहाँ से एक मैकेनिकल डिवाइस इसको दबाएगा, जब दबाएगा तो क्या होगा, वो आपका लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, जो इसके पीछे का ऑयल यहाँ से इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे रुका हुआ था, वो लाइन जो है टैंक के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। टैंक के अंदर कनेक्ट होगा इस यहाँ पे इसमें आकर के। कैसे? यहाँ से ये आपका बंद है, लेकिन जब ये इसके अंदर अभी आप देखेंगे ये लाइन जब आएगी तो ये आपका क्या करेगा, ये वाला लाइन यहाँ से आकर के और इसके अंदर पीछे लगा हुआ था। अभी क्या कर रहा था, ये जब दबा रहा है उस टाइम क्या हो रहा था, ये पीछे की तरफ आकर के यहाँ से एक प्रेशर बन के और इसके पीछे से जा करके यहाँ से P2B होकर के और ऐसे आकर के इसको लॉक करे हुआ था। हमें इसको क्या करना है, A to T कर देना है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा तो A to T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रखा है, B to T है अभी इस टाइम, लेकिन जब ये पोजीशन चेंज होगी तो A to T हो जाएगा और वो टैंक लाइन ये है, इसमें गिर जाएगा। तो ये खुल जाएगा तभी आपका इसके पीछे का ऑयल आकर के और यहाँ से यहाँ ड्रेन मारेगा, तब आपका ये सिलेंडर आगे की तरफ लॉक करने के लिए चलेगा और ये पूरा लॉक करेगा। ठीक है? उसके बाद मैंने बताया एक प्रीफिल टाइप का वाल्व डाला है इन्होंने, प्रीफिल लिखा है, बट यहाँ से आकर के इसको ओपन करेगा ये, और ये आपका वाल्व ऑन होगा तो यहाँ से आकर के इसको पीछे ढकेलेगा, जैसे कि ये लगा हुआ था इसके पीछे के लिए, और ये B2 यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा आपका, और इसको ढकेलने के लिए फॉरवर्ड कराना, किसको? आपका प्लंजर को ढकेलने के लिए। तो P2B होकर के और इसको ढकेलेगा और A to T होकर के ये ऑयल आपका यहाँ गिरेगा। ठीक है? तब आपका ये रिवर्स चला जाएगा, तो मोल्ड आपका ओपन हो जाएगा और कूलिंग आपने कर ही दिया था तो ये रिवर्स आपका गिर जाएगा। ठीक है? ऐसे ही इन्होंने एक साथ में यहाँ पे लगाया हुआ है डीसी बॉडी करके, मैं इसके बारे में सॉरी नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है ये आपका हॉपर के लिए कुछ यूज़ हो रहा हो, क्या यूज़ हो रहा हो। इधर ऐसे ही एक इंटेंसिफायर सिलेंडर के लिए इन्होंने डाला है, वो भी आपका जो है उसको ऑन करने के लिए इन्होंने इंटेंसिफायर एक्चुअली क्या होता है, कुछ मटेरियल का प्रेशर कुछ जनरेट करवाना होता है, तो वहाँ उसके लिए डाला होता है, या कोई आपको लो करना है कोई प्रेशर, या आपको उसको ड्रेन करवाना है, उसके लिए इन्होंने डाला है। तो आप देखेंगे कि प्रेशर लाइन आपकी यहाँ से निकली थी और वो इसमें कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है तो वो क्या कर रही थी, ये यहाँ पे कनेक्टेड थी और ये आपका यहाँ पे कनेक्टेड था। तो वो क्या करेगा, अब आपका इसके पीछे जाकर के ढकेलेगा तो ये ढकेल करके और यहाँ से कोई लाइन ओपन कर रहा है, इसका प्रेशर निकालने के लिए, जो आपका प्रेशर यहाँ से जाकर के इस एरिया में जो है एक प्रेशर बना हुआ था उसको निकालना है, तो वो यहाँ से ओपन क्लोज करेगा इंटेंसिफायर को, तब आपका यहाँ से ड्रेन करेगा ये। ठीक है? इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अगर आप लोगों को मालूम हो इंटेंसिफायर सिलेंडर क्या कर रहा है तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं कोई और सर्किट अगर ऐसा होगा तो उस पे अच्छा वीडियो आपको दे सकूँ। तो दोस्तों मैंने कोशिश करा है आप लोगों को कि इसके अंदर जो है एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है कैसे काम करता है आपका, वो आपको बताने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो जो है पसंद आए, तो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ताकि मैं जो है इससे मोटिवेट भी होता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं और अच्छा अगर मुझे लगता है, तो उससे हर कोई डेफ़िनेटली बात है कि कोई भी उससे मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होने पे ही कुछ ना कुछ अच्छा और निकल के आता है अंदर से, और वो आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। तो अगर आप में से किसी के पास इंजेक्शन मोल्डिंग का कोई सर्किट पड़ा हो, सबसे पहले तो मुझे ईज़ी सर्किट दो, और उसके बारे में आप मुझे नीचे लिख भी सकते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी है कि ये वाला सिलेंडर जो है इंजेक्शन सिलेंडर है और ये इस टाइम काम करता है, या उसका ऑपरेशन क्या होता है ए टू लेके जेड तक, वो लिख के दे सकता है कि आपका पहले हॉपर में से मटेरियल आता है, फिर स्क्रू चलता है, फिर आपका इंजेक्शन सिलेंडर होता है, फिर लॉकिंग होता है या पहले लॉकिंग होता है, वो सब आप मेरे को लिख सकते हैं, क्योंकि लॉकिंग मेरे हिसाब से पहले ही होता है। तो वो आप अगर एक ऑपरेशन भी मेरे को लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में तो वो भी चलेगा, तो मैं उसपे अच्छा वीडियो बना पाऊँगा, और किसी भाई के पास पिक्चर है तो वो भी मेरे को जो स्क्रीन पे मैंने नंबर शेयर किया है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।